आज फ्रेंड्स हम एपिसोड 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पढ़ी है, हमने हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सब के बारे में पढ़ा है। आज हम वार्म अप और कूल डाउन, कभी भी एक हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को प्लान कर रहे हैं उससे पहले वार्म अप का क्या इंपॉर्टेंस है और उस वर्कआउट के बाद कूल डाउन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको वार्म अप और कूल डाउन के बेनिफिट्स पता होंगे तो आप ज़रूर इनको अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने में डालेंगे। तो पहले हम वार्म अप को डिस्कस करते हैं। वार्म अप, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम 5 से 10 मिनट एक अपने रेस्टिंग पोजीशन को थोड़ा सा तेज, अपने वर्कआउट को हम तेज थोड़ा सा कर लें, उसके लिए किया जाता है। मैं उसके बेनिफिट्स पे डायरेक्ट आता हूँ कि अगर हम नॉर्मल बैठे हैं तो हमने ये पढ़ा है कि नॉर्मल बंदे की जो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है वो 70 तक होती है, और अगर हम उसको थोड़ा सा तेज कर लें वर्कआउट से पहले, मतलब कि अपने ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर लें, तो हमें अपने वर्कआउट को करने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो हो गया वार्म अप का, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। हम कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी जो रेस्ट से ऊपर है उसको करते हैं, जैसे हम ट्रेडमिल पे हल्का सा जॉग कर लें, रन कर लें या वॉक कर लें, तो हम रेस्टिंग पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर एक अपने हार्ट रेट को लेकर आते हैं और हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और हमने दोस्तों ये पढ़ा था कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए एटीपीज की ज़रूरत होती है, और एटीपीज के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, हमारी वर्किंग मसल्स में, हमारी पूरी बॉडी में जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है तो ऑक्सीजन भी तेजी से जाने लगती है, क्योंकि एटीपीज की ज़रूरत होती है और एटीपीज को बनाने के लिए वो ऑक्सीजन यूज होना शुरू हो जाती है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हुआ, मतलब कि हार्ट रेट भी तेज हो गया और ऑक्सीजन का कंजप्शन भी तेज हो गया। अब ऑक्सीजन जल्दी जल्दी यूज होना शुरू हो गई, हम एक हैबिट में आ गए। थर्ड, हमारी बॉडी का थोड़ा सा 1 to 2 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ जाता है जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है। एटीपी प्रोडक्शंस होती हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वहाँ पर टेम्परेचर भी हमारा 1 डिग्री एटलीस्ट बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ, अगर मैं बोलूँ इसका बेनिफिट, तो हमने ये पढ़ा था कि एक्टिविटीज़ 2 तरीके की होती हैं अगर हम इनको कैटेगराइज करते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक एक्टिविटी हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्टिविटी हमारा हार्ट उस एक्टिविटी को करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में एबल होता है, और जब एक्टिविटी ज़्यादा तेज हो जाए तो हार्ट इनकेपेबल हो जाता है उस एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। और एटीपीज जब बनते हैं थोड़े से, जब बिना ऑक्सीजन के, तो लैक्टिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसकी वजह से हमारी को मसल सोरनेस होती है और हमें एक्टिविटी को रोकना पड़ता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। जब भी हम एनारोबिक कंडीशन में कोई वर्कआउट करेंगे लैक्टिक एसिड निकलेगा। तो ये जो लैक्टिक एसिड है प्री मैच्योरली ना निकल जाए, पहले ना निकल जाए, जब जरूरत है तभी निकले। अगर हमने देखो, अगर वार्म अप नहीं किया होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज नहीं होगा, ऑक्सीजन स्लोली हमारे ब्लड में मूव कर रही होगी। तो अगर हम कोई भी वर्किंग मसल्स पे एटीपी की डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी बड़ी जल्दी से होनी शुरू हो जाएगी और लैक्टिक एसिड जल्दी निकल जाएगा और हम मसल फटीग को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो लैक्टिक एसिड अपने एनारोबिक थ्रेशोल्ड पर ही निकले, मतलब प्री मैच्योर ना निकले, उससे भी वार्म अप हमें बचाता है। फिफ्थ, अगर मैं बोलूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हम अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ, मसल माइंड कनेक्शन बना पाते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है, वो फैसिलिटेट हो जाता है, काफ़ी अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। वार्म अप की ये बेनिफिट्स हैं, मैं आपको दोबारा से रिमाइंड कराता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तेज हुआ। ब्लड के सर्कुलेशन तेज होने से हमारी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में तेज तेज जाने लगी और यूज भी हो रही है, क्योंकि वार्म अप भी एक हम एक्टिविटी कर रहे हैं। ऑक्सीजन का कंजप्शन तेज हो गया, हमारी बॉडी का 1 डिग्री तक टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। हमारा लैक्टिक एसिड जो एनारोबिक कंडीशन में निकलता है वो पहले से ना निकले, प्री मैच्योरली ना निकले, ताकि हम मसल फटीग या जो भी हमारा वर्कआउट है उसको अच्छे से प्लान कर पाए, उससे भी बचाता है। और फिफ्थ वन मैंने बताया, न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन, माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत बढ़िया से हो जाता है। और वैसे तो हम साइकोलॉजिकली तैयार हो जाते हैं, अपने आप को स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि आज हम ये वर्कआउट प्लान कर रहे हैं तो हम एकदम फिट है उस वर्कआउट को करने के लिए।
फ्रेंड्स ये तो सब हो गए वार्म अप के फ़ायदे। अगर हम डिस्कस करें कि कूल डाउन क्यों किया जाता है, हमने पहले एक चीज़ डिस्कस की थी, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताया था। जब भी हम कोई तेज एक्टिविटी करते हैं हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि उस एक्टिविटी के लिए एटीपी प्रोडक्शन चाहिए और एटीपी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और हमारा हार्ट उस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए तेज हो जाता है और ऑक्सीजन तेज तेज देने लगता है और हमारा हार्ट रेट और ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो अब कूल डाउन किया जाता है वर्कआउट के बाद। वर्कआउट जो है एक हाई इंटेंस वर्कआउट होता है, उस वक्त हम एनारोबिक कंडीशन में भी जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जब हार्ट की कैपेबिलिटी से ऊपर काम करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो एनारोबिक कंडीशन आती है और हमारा हार्ट काफ़ी तेज अपनी तरफ से काफ़ी तेज चलता है, मतलब अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चलने की कोशिश करता है, और उसके बावजूद भी ऑक्सीजन जो है कम रह जाती है। तो ऐसे टाइम पे हाई इंटेंस वर्कआउट के टाइम पे हमारा हार्ट रेट के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर लेकिन बढ़ना हमें पता है सेफ नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर हमने वर्कआउट सेशन किया 40 मिनट्स 1 आवर 1.5 आवर का जो करते हैं, उसमें जो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा और एक हेल्दी पर्सन है तो उसका आर्टरीज में ब्लड तेज तेज से फ्लो होता है और स्केलिंग ना हो उससे भी बच पाता है। पर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो होते हैं वो एक मेडिकल कंडीशन में आता है। अगर ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रहे हमारी बॉडी में, तो हमारी पूरी बॉडी में हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज कितनी बारीक होती हैं, कहीं पे पंचर हो सकती हैं, कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा सकता है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। हमारे ऑर्गन्स में भी जब ब्लड फ्लो तेजी से रहता है तो वहाँ पे भी अगर कोई ब्लड वेसल लीक हो जाए तो ऑर्गन तक भी डैमेज होता है। जैसे कि हम जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं या मेडिकल कंडीशन जो ये रखते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम जो हेल्दी पर्सन भी अगर अच्छा इंटेंस वर्कआउट करता है तो वर्कआउट के दौरान उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पर फॉर द टाइम बिंग जो ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो एक सेफ है। हम अपनी स्केलिंग को, अपनी आर्टरीज को एक अच्छे से ब्लड के फ्लो के साथ क्लीन भी कर पाते हैं। पर अगर ये ज़्यादा देर तक बढ़ा रह जाए तो हमें नुकसान कर सकता है। तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो कि हाई इंटेंस वर्कआउट में बढ़ गया था, चाहे वो पर्सन हेल्दी है उसका भी बढ़ सकता है, उसके लिए हमें कूल डाउन करना पड़ता है ताकि ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हम डाउन करें। हम अपने वर्कआउट को ख़त्म करके हाई ब्लड प्रेशर को अपने साथ अपने बाकी के काम के लिए नहीं लेके जा सकते। जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो हेल्दी नहीं है। हमें अपने सिर्फ वर्कआउट सेशन के लिए हमने ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हमारा बढ़ा, लेकिन कूल डाउन करके उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को डाउन करते हैं। सेकंड, जब हम कोई भी हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, पर्टिकुलर अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करूं, एक एग्जांपल दूं, तो हम एक पर्टिकुलर मसल को हिट कर रहे हैं एक वेट के साथ, तो हमारे हार्ट की क्या कोशिश रहेगी कि उस मसल में उस जगह पर एटीपीज बनाने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचे। और अगर हम एक ही जगह पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक मैं अगर काफ का एग्जांपल देता हूं आपको, हम काफ रेजिस कर रहे हैं और काफ पे खूब ज़्यादा एटीपीज की ज़रूरत है और वहाँ पे हार्ट जो है ज़्यादा ब्लड को पहुँचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी, वहाँ की मसल स्टिमुलेट हो रखी है, वहाँ की मसल एक्शन कर रही है, तो एटीपी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर अपनी तरफ से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा। और जैसे आपको पता है कि आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स ब्लड वापस लेकर आती हैं। पर जब ज़्यादा ब्लड वहाँ पर फ्लो हुआ तो वर्कआउट के बाद हमारी वेन्स में कुछ ब्लड रुका ना रह जाए, बाई चांस जो है वेन्स में ब्लड की पूलिंग ना रह जाए। एक प्रेशर से ब्लड आर्टरी से किसी भी जगह पे जाता है और वेन्स उसको वापस हार्ट पे लेकर आती हैं। तो ब्लड वेसल्स में भी इलास्टिसिटी से कुछ प्रेशर होता है, उनमें भी स्मूथ मसल्स काम कर रही होती हैं, पर फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर के लिए कि वेन्स में ब्लड रुका न रह जाए, हमें कूल डाउन करना होता है। कि हमें किसी पर्टिकुलर मसल को हिट कर रहे हैं और हमने उस पर ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन उस पर डाली और उसको ज़्यादा हमने हिट करने की कोशिश की, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा हुआ। अब वेन्स को ब्लड जो वापस लौटाना है, वो जो ब्लड है उसको जितना उसको लौटाना चाहिए, जितना उसका एक रेस्टिंग पोजीशन पे मैं और उसको और अच्छे से अगर आपको डिस्क्राइब करूं तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन
होता है कि हमारी मसल 15% ब्लड रखती है, हमारा ब्रेन इतने परसेंट ब्लड रखता है, हमारी किडनीज इतने परसेंट ब्लड रखती हैं, हमारे कुछ ऑर्गन इतने परसेंट ब्लड रखते हैं। रेस्टिंग पोजीशन पे अलग होता है, और जब वर्किंग पोजीशन होती है, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, ये जो तब जो सिनेरियो होता है, थोड़ा सा ब्लड का जो परसेंटेज है वो चेंज होता है। तो वर्किंग मसल में आप जान के हैरान होंगे, जो कि 15% उसका शेयर होता है ब्लड का, वो मोर देन 80% तक भी जा सकता है। तो इतने परसेंट जब उस मसल में ब्लड जाएगा, इतना ज़्यादा ब्लड का कंसंट्रेशन जाएगा, तो बाई चांस वो ब्लड वहाँ रुका ना रह जाए वेन्स में, इसलिए कूल डाउन किया जाता है। तो कूल डाउन का पहला जो बेनिफिट मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर को, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर था हाई इंटेंस वर्कआउट के दौरान, उसको डाउन करने के लिए। सेकंड, वेन्स में ब्लड रुका ना रह जाए उसके लिए कूल डाउन किया जाता है। थर्ड, हमने कई बार सुना है कि हमारा कार्डिक रिदम जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हम अनईजी फील करते हैं, एबनॉर्मल हार्ट एक्टिविटी फील करते हैं, और ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि किसी भी टाइम हार्ट अटैक तक भी कर सकता है। तो जब हम वर्कआउट करते हैं या हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, कभी भी आपने फील किया होगा कि आपका, अगर आप यहाँ पे हाथ रख के देखें तो आपका हार्ट बड़ी तेज तेज धड़क रहा है। हमारे हार्ट की अगर मैं आपको थोड़ी सी मूवमेंट बताऊं तो ऐसे स्ट्रोक लेता है और एक इंपल्स पे काम करता है साथ में, मतलब उसका ऐसे स्ट्रोक के साथ ऐसे इंपल्स चलती है। तो एक करंट है जिससे हार्ट वर्क कर रहा है, इंपल्स चल रही है और साथ में ये स्ट्रोक्स कर रहा है। तो इनके बीच में एक रिदम है कि इतने स्ट्रोक्स के साथ एक, इतने इंपल्स के साथ एक स्ट्रोक, ऐसे ये एक रिदम पे चल रहा होता है। तो ये रिदम हाई वर्क, अगर हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं, बहुत तेज स्प्रिंट मारें या कोई ज़्यादा देर की थोड़ी इंटेंस एक्टिविटी करें, तो ये रिदम डिस्टर्ब हो सकता है। तो कूल डाउन इस रिदम को, जो डिस्टर्ब रिदम है, अगर इसको जरा सा भी कोई प्रॉब्लम आई है, उसको सेट करने में हेल्प करता है, हमारा कार्डियक रिदम को डिस्टर्ब होने से बचाता है। ये 3 हमारे फायदे हो गए कूल डाउन के। फोर्थ वन, हमने ये पढ़ा था कि हम कोई भी स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस अगर हम अपनी बॉडी पे डालते हैं या मेंटल स्ट्रेस अपनी बॉडी पे डालते हैं, तो हमारे ब्रेन से हॉर्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे हार्ट को सिग्नल देते हैं, जो कि हमारे हार्ट को तेज कर देते हैं। वो हार्मोन सिग्नल से हमारा हार्ट तेज हो जाता है, उसकी एक्टिविटी तेज हो जाती है, उसका स्ट्रोक्स ज़्यादा होने लगते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हम उस एक्टिविटी को सपोर्ट कर पाएँ। इसको फ्लाइट एंड फ्लाई भी एक्टिविटी भी बोलते हैं, फ्लाइट एंड फाइट एक्टिविटी। इसके लिए जो हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन अगर हमने नाम सुना, इपाइनेफ्राइन हार्मोन होता है। ये जब हमारी बॉडी किसी भी फिजिकल स्ट्रेस में या मेंटल स्ट्रेस में आती है, तो हमारे ब्रेन से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, सिग्नल आते हैं, हमारे हार्ट को तेज करते हैं, ताकि हमारा हार्ट जब तेज होगा, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, तो उस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन टाइम से पहुंचेगी और एटीपीज बनेंगे और हम एनर्जेटिक फील करेंगे और हम उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे या उस सिचुएशन को बियर कर पाएंगे। तो ये जो हार्मोन है, ये वार्म अप पे भी निकला और जब हमने इंटेंस वर्कआउट किया खूब ज़्यादा निकला, हमारे अंदर रश रहा इपाइनेफ्राइन और इपाइनेफ्राइन हार्मोन्स का, जिसने हमारे हार्ट को सपोर्ट किया तेज होने के लिए, हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, हमारे कार्डिक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। पर अब हमारा वर्कआउट खत्म हो चुका है, अब हमें इन हार्मोन्स को सुप्रेस करना है। तो कूल डाउन इन हार्मोन्स को सुप्रेस भी करता है। अब हमने 4 कूल डाउन के फायदे देख लिए हैं। अगर मैं इनको रिवाइज कराऊं तो पहला कूल डाउन का फायदा है ब्लड प्रेशर, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, जो कि हाई इंटेंस वर्कआउट में बढ़ सकता है, उसको डाउन करता है, क्योंकि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक मेडिकल कंडीशन है, उसे हमें डाउन करके घर जाना है। सेकंड, वेन्स के अंदर ब्लड रुका ना रह जाए, अगर किसी एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए ब्लड वहां पर ज्यादा गया तो वहां पर ब्लड रुका ना रह जाए, इसके लिए भी कूल डाउन किया जाता है। थर्ड, कार्डियक रिदम को सेट रखने के लिए भी कूल डाउन किया जाता है। जब हम कोई हाई इंटेंस वर्कआउट करते हैं, हमारी कार्डियक रिदम थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, उसको सेट करने के लिए कूल डाउन किया जाता है। फोर्थ, जो हॉर्मोन्स निकलते हैं हमारे ब्रेन से, हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हमारा हार्ट तेज एक्टिविटी करे, इपाइनेफ्राइन और इपाइनेफ्राइन, उनको सुप्रेस करने के लिए, उनको ठंडा रखने के लिए, बंद करने के लिए, अब उनकी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए भी कूल डाउन किया जाता है। और हमें मसल क्रैम्प ना पड़े, हमें मसल स्पाज्म ना हो, इसके लिए भी कूल डाउन किया जाता है। तो ये थे दोस्तों 5 फायदे मैंने आपको कूल डाउन के बताए, ऐसे मैंने वार्म अप डिस्कस किया। तो
जरूर हमें वार्म अप और कूल डाउन एक हाई इंटेंस वर्कआउट के साथ जोड़ना चाहिए। हाई इंटेंस वर्कआउट से पहले वार्म अप और हाई इंटेंस वर्कआउट के बाद कूल डाउन। अगर आप इनकी इम्पोर्टेंस को जानते हो, अच्छे से समझते हो, तो जरूर करोगे। और मैंने कुछ इंस्टाग्राम की कुछ वीडियोस में देखा है, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वालों को करते ही देखा है, तो वो ये बोलते हैं कि अगर हमने चेस्ट का वर्कआउट लगाना है या किसी भी मसल का वर्कआउट लगाना है, तो हमने जो भी एक्टिविटी करनी है, अगर हम उसको थोड़ा सा लेस वेट से पहले वार्म अप कर लें और उसके बाद हैवी वेट करें, तो उससे भी वार्म अप हो जाता है। तो शायद कुछ हद तक ये बात ठीक है, वार्म अप हो जाता है। हमने जिस मसल को हिट करना है, हम उस मसल में ब्लड के फ्लो को तेज करा लेते हैं और उस मसल को एक एक्टिव भी कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरी माने तो हमें पूरी बॉडी का सर्कुलेशन और एक अच्छे से जंप और एक अच्छी सी एक्टिविटी, जिसको मैं मानता हूँ कि एक 5 से 10 मिनट की रनिंग क्रॉस ट्रेनर अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हमारी मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके, सारी मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट कर पाती हैं, ब्लड का फ्लो बढ़िया से हो जाता है। और उसके बाद जब हम वर्कआउट को करने लगे, अगर हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी है, तो उसके पहले लाइट वेट के वो लगा लें सेट, और उसके बाद हैवी वेट पे जाएं। लेकिन वार्म अप एक कंटिन्यू एक्टिविटी 10 मिनट की हम ट्रेडमिल पे या क्रॉस ट्रेनर पे कर लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और वार्म अप कूल डाउन के बाद हमें वैसे तो डायनेमिक स्ट्रेच वगैरह भी करने चाहिए। तो ये मेरा मानना था। ये एपिसोड 4 हमारा इसके साथ ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के साथ आपको दोबारा वीडियो बना के मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।